नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। वक्त है दोपहर 2 बजे की बड़ी खबरों का। आज हम आपको बताएंगे नए नोट पर रिजर्व बैंक के सर्कुलर के बाद भी सैलरी अकाउंट पर नहीं बढ़ी लिमिट। आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कैसे किया डबल अटैक और ग्राउंड जीरो के हालात इस वक्त क्या हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर। काले धन के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के सांसदों और विधायकों को अपने खातों की डिटेल देने का निर्देश दिया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों विधायकों को कहा कि नोटबंदी लागू होने के बाद अपने खाते में हुई ट्रांजैक्शन की डिटेल 1 जनवरी तक अमित शाह को दें। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सभी बीजेपी सांसदों विधायकों को अपने बैंक खातों की डिटेल सार्वजनिक करने को कहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि वो 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक अपने खातों में हुए लेन देन की जानकारी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को दें। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को आम जनता को कैशलेस इकोनॉमी के फायदे बताने को भी कहा। पीएम मोदी के निर्देश के मुताबिक बीजेपी के सभी सांसद 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक अपने बैंक खाते की जानकारी सार्वजनिक करेंगे। सभी सांसद विधायक 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक बैंक खाते में लेन देन की जानकारी अध्यक्ष अमित शाह को देंगे। पीएम मोदी ने सभी सांसदों को शनिवार रविवार को अपने क्षेत्र के नगरपालिका नगर पंचायत में जाकर लोगों को मोबाइल बैंकिंग के बारे में बताने को कहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि सांसद लोगों को समझाएं कि मोबाइल बैंकिंग कैसे होती है और इसके क्या फायदे हैं। हमने पूरा हिंदुस्तान को एक डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, मोबाइल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और एक कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। उसमें सबका सहयोग का उन्होंने निवेदन किया। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में पीयूष गोयल ने सांसदों को कैशलेस इकोनॉमी पर प्रेजेंटेशन भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को बीजेपी नेताओं ने मिस्टर क्लीन का मिशन क्लीन अभियान बताया। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी से लेकर अभी तक जितने भी निर्णय लिए सब साहसिक है और सब लोगों के से उत्तर भी मिल जाएंगे। जो लोग विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह कुछ लोगों को पता था, जब सब अपना अकाउंट सार्वजनिक करेंगे, सब अपनी प्रॉपर्टी सार्वजनिक करेंगे, तो वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। और इसे मैं मिस्टर क्लीन का मिशन क्लीन अभियान मानता हूं। ये जनता के नाम एक मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी काले धन के खिलाफ लड़ाई में एकदम एक मत है, एकजुट है और सीरियस है। और ये काले धन के खिलाफ लड़ाई चलती रहे और इसमें सब लोग हैं, यह एक मैसेज है। प्रधानमंत्री के फैसले को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि काले धन की लड़ाई में प्रधानमंत्री के साथ है और इस आदेश के बाद विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। स्वाभाविक मांगना भी चाहिए और हम लोगों को देना भी चाहिए, क्योंकि जब हम देश में एक तरफ आम आदमी के लिए एक फैसला प्रधानमंत्री ने लिया है और कहीं भी जो धनराशि जमा हो रही है उसके बारे में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि कम से कम उन विपक्ष के लोगों को सोचना चाहिए कि जो हमने कानून बनाया है सबसे पहले हम अपने सांसदों पे भाजपा के लागू कर रहे हैं, तो कम से कम उनको अब ये विरोध छोड़ करके और इस काले धन की लड़ाई में जो मोदी जी लड़ रहे हैं उसको सहयोग करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। सफाई घर से शुरू होती है, तो घर से ही शुरुआत किया, इससे अच्छा तो कोई बात हो नहीं सकती। हम सब लोग अपना हिसाब देंगे। आप लोग खुश हैं इस फैसले से? क्यों नहीं खुश है। हमारे पार्टी में एक बात बहुत स्पष्ट है कि चैरिटी बिगिंस एट होम एंड ऑनेस्टी शुड स्टार्ट फ्रॉम योर ओन बैकयार्ड। मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत अहम एक कदम है, बहुत ही अजूबा कदम है। मेरे ख्याल से बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को भी उनका क्या रिएक्शन रहता है, क्या वो अपने सांसदों के ऊपर, विधायकों के ऊपर इसी तरीके का कोई विधि वो लाते हैं कि नहीं, हमें उसके ऊपर नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। कैश की किल्लत के बीच रिजर्व बैंक ने सैलरी अकाउंट वालों को दिया है तगड़ा झटका। अगले 1-2 दिनों में तनख्वाह आने वाली है और लेकिन लोग पहले की तरह सिर्फ 24,000 रुपए ही बैंक अकाउंट से निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक ने सैलरी पाने वालों को कोई राहत नहीं दी है। अगले 2 दिनों में लोगों के खाते में महीने की सैलरी आने वाली है, लेकिन उसमें से लोग सिर्फ 24,000 रुपए ही एक हफ्ते में निकाल पाएंगे। कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उन लोगों को राहत दी थी जो नई करेंसी में नोट बैंक में जमा करवा रहे हैं। उन लोगों के लिए विड्रॉल लिमिट खत्म कर दी है जो आज से लीगल नोटों को अपने खाते में जमा कराएंगे। बैंक ने यह फैसला इसलिए किया ताकि नए नोट सर्कुलेशन में आ जाए। रिपोर्ट आ रही थी कि लोग लिमिट की वजह से नए नोट बैंक में जमा करवाने से कतरा रहे थे।
इससे नए नोटों का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा था। आरबीआई के नए फैसले के मुताबिक आज से लोग जितने भी पैसे नई करेंसी में जमा करवाएंगे उतने पैसे बैंक से आराम से कभी भी निकाल सकते हैं। नई करेंसी में जमा कराई गई रकम पर विड्रॉल लिमिट लागू नहीं होगी। नए जमा किए गए नोटों को जब आप निकालने जाएंगे तो आपको भुगतान 2000 और 500 रुपए के नोटों में ही की जाएगी। आरबीआई के इस फैसले से उन लोगों में एक कंफ्यूजन की स्थिति बन गई थी जिनकी सैलरी आज सीधा उनके खातों में आने वाली है। उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है। वे लोग पहले की तरह ही 24,000 रुपए ही एक हफ्ते में निकाल पाएंगे। कैश निकालने की लिमिट सिर्फ उन लोगों की खत्म की गई है जो नई करेंसी अपने खातों में जमा करवाएंगे। आरबीआई के इस नियम के मुताबिक मान लीजिए अगर कोई खाता धारक आज से 4,000 रुपए की रकम 2,500, 100, 50, 20, 10 और 5 रुपए के वैध नोटों में जमा कराता है तो उसके लिए पैसा निकालने की सीमा 4,000 रुपए और बढ़ जाएगी। यानी वो एक हफ्ते में 24,000 की बजाय 28,000 रुपए तक निकाल सकेगा। यानी नए नोट में जमा की गई पूरी रकम कभी भी निकाल सकता है। चालू खातों के लिए छोटे कारोबारियों के लिए पैसा निकालने की सीमा प्रति सप्ताह 50,000 रुपए है। लेकिन इस नियम से उन लोगों को कोई फायदा नहीं होगा जिन लोगों ने नए नोट बैंक में जमा नहीं करवाए हैं। हालांकि नए नियमों के अमल में आने के बाद भी लोगों को कैश निकालने में दिक्कतें आ रही है। काले धन पर सरकार की सख्ती के बाद भ्रष्टाचार की मुश्किल में है। मिर्जापुर के बाद अब दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में 500 के पुराने नोट जलाने और फाड़ने की तस्वीर सामने आई। उत्तर प्रदेश के दो शहरों से दो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर है पुरानी करेंसी को जलाए जाने की, दूसरी तस्वीर है फटे नोटों की। मिर्जापुर में 500 के जले हुए नोट मिले हैं जबकि गाजियाबाद में सड़क किनारे 100 के कई फटे हुए नोट मिले हैं। मिर्जापुर में एक सफाई कर्मचारी की जले हुए नोटों पर सबसे पहले नजर पड़ी। इसके बाद आसपास के लोगों के बीच ये खबर पहुंची। देखते देखते बहुत से लोग इन नोटों में से बचे टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुंच गए। मिर्जापुर में ये दूसरा मौका है जब यहाँ गुपचुप तरीके से नोट नष्ट किए जाने का मामला सामने आया है। इससे पहले मिर्जापुर में ही गंगा में 1000 और 500 के नोट बहते हुए मिले थे। पुलिस इस मामले की भी जांच में जुट गई है। वहीं गाजियाबाद में भी 100 के नोट फाड़कर फेंके जाने की खबर आई है। वहां भी आसपास के ढेरों लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और नोट के टुकड़े इकट्ठा कर अपने साथ ले गई। समझना मुश्किल है कि गाजियाबाद में किसी ने 100 के नोटों के टुकड़े क्यों फेंके हैं। अब आज जम्मू कश्मीर में हुए डबल अटैक की। नगरोटा में सेना के कैंप पर हमला करने वाले 3 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। ये आतंकी आज सुबह ग्रेनेड फेंककर आर्मी कैंप की मेस के पास तक पहुंच गए थे। इसके बाद सेना के पैरा कमांडोज ने मोर्चा संभाला और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। नगरोट के आर्मी कैंप पर आतंकियों ने सुबह करीब 5:30 बजे हमला किया। आतंकियों ने कैंप के संतरी गेट पर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में गेट पर तैनात 2 जवान घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुबह से ही गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल भी किया गया। पैरामिलिट्री कमांडोज ने ऑपरेशन अपने हाथ में ले लिया। सुबह तड़के जिस तरह से ये आतंकवादी हमला किया गया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि गोलियों की आवाज लगातार इस इलाके में गूंज रही है और यहाँ पर जो सेना के जवान हैं उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। और जो बताया ये जा रहा है कि जिस कैंपस में जिस आर्मी कैंप पर जो संतरी गेट है उस पर सबसे पहले उन्होंने हमला किया है ग्रेनेड से और उसके बाद आतंकी जो है संतरी गेट से अंदर की तरफ दाखिल हुए। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह 3:30 बजे हल्की हल्की गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी और देखते ही देखते गोलीबारी और धमाकों की तेज आवाज गूंजने लगी। लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। आतंक के खिलाफ लड़ना, पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ लड़ने को तैयार है। हम सब इकट्ठे होकर आतंक के खिलाफ लड़ेंगे और हम अपने सेना के जवानों के साथ खड़े हैं और आतंक के खिलाफ लड़ने में हम सब एकजुट होकर आतंक के खिलाफ लड़ेंगे। ये कोई 5 बजे आवाज जो है शुरू हो गई तो पहले तो हमने ये समझा कि चलो ऐसे छोटे छोटे फायर हो रहे थे तो इतना डाउट नहीं हुआ। जब ज्यादा स्पीड फायरिंग होने लगी ना तो फिर डाउट जो है वो पड़ गया। फिर हमने क्या किया कि बाहर आके देखा और आगे पीछे जो लोग हैं सभी अपने अपने मकानों पे खड़े हुए थे तो उन्होंने बोला कि लगता है कि आतंकवादी आ गए हैं। तो इससे जो छोटे छोटे बच्चे थे पहले उनको संभालने लगे कि नगरोटा में सेना का यह आर्मी कैंप हाईवे के बेहद नजदीक है, इसलिए हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है। एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आतंकियों ने नगरोटा के साथ साथ सांबा के चामलियाल में भी हमला किया। चामलियाल में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश करने वाले 3 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि बड़ी खबर यह कि जब बीएसएफ की टीम आतंकियों के शव कब्जे में लेने के लिए बॉर्डर पर गई
तब पाकिस्तान ने फायरिंग की और इसमें बीएसएफ के एक डीआईजी और एक जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में सांबा के पास बॉर्डर पर भी पाकिस्तानी आतंकियों ने बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। सांबा में चमलियाल में बीएसएफ की कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। पाकिस्तान की अवान पोस्ट से भारतीय सीमा में घुसे ये आतंकी बॉर्डर के पास खेत में छिपे हुए थे। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक आतंकी सेना के कैंप के पास एक खेत के ट्यूबवेल में छिपे थे। थर्मल इमेजिंग कैमरे पर इन आतंकियों की हरकत देखने के बाद बीएसएफ की टीम एक्शन में आई। बीएसएफ ने पूरे इलाके को खाली करवा दिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। जम्मू के नगरोटा कैंप में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। गोलियों की आवाज लगातार यहां पर आ रही है, लेकिन एक अच्छी खबर ये मिल रही है कि सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो आतंकवादी घुसपैठ कर भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे और एक ट्यूबवेल के अंदर शरण ली हुई थी, उनमें से जो 2 से 3 आतंकवादी हैं उनको मार गिराने में कामयाबी मिली है। उसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ है, लेकिन ट्यूबवेल पर जब उनको परमिशन मिली तो उन्होंने एक साथ 8 से 10 रॉकेट लॉन्चर उस ट्यूबवेल के अंदर दागे हैं। उस पूरे ट्यूबवेल को उड़ा दिया गया। पिछले कुछ हफ्तों में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े आतंकी हमले के बीच पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने आज पदभार ग्रहण किया। राहिल शरीफ आज ही रिटायर हुए। जम्मू कश्मीर में नगरोटा से लेकर सांबा तक आतंकियों के डबल अटैक और एनकाउंटर के बीच पाकिस्तान के रावलपिंडी में नए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की ताजपोशी हुई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पसंद जनरल कमर जावेद बाजवा को राहिल शरीफ ने चार्ज दिया। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बाजवा सेना के कई पदों पर रहे हैं, तमाम जगहों पर काम किया है, लेकिन उनकी नियुक्ति में जो सबसे अहम बात आई है वो है पाकिस्तान की 10th कोर की कमांडिंग में उनका एक्सपीरियंस। बाजवा पाकिस्तान के 10वीं कोर के पूर्व कमांडर हैं। 10वीं कोर पाक की सबसे बड़ी कोर है। 10वीं कोर की तैनाती सियाचिन से रावलपिंडी तक है और ये एलओसी और पीओके में एक्टिव रहती है। इसमें पूरा एलओसी का एरिया भी शामिल है। दोपहर टॉप 10 में अब एक हैरान करने वाली तस्वीर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक इमारत धुएं में पूरी तरीके से घिर गई। बाजार के बीचों बीच मौजूद इस इमारत में आज दोपहर आग लग गई और ये आग इतनी जबरदस्त थी कि कुछ पलों में ही इसने पूरी इमारत को घेर लिया। कई मंजिला इमारत रायपुर के सदर बाजार इलाके में है। आग की खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें अब भी चल रही हैं।